ఏంటండి ఇది? आपने भारत के राजाओं की वीरता और सफलता के किस्से तो बहुत सुने होंगे, लेकिन प्राचीन भारत में कुछ ऐसे राजा भी थे जो सिर्फ अपनी अय्याशी और भोग विलासिता के लिए जाने जाते थे। आज हम बात करने वाले हैं भारत के कुछ राज्यों पर राज करने वाले उन राजाओं के बारे में जिनकी अय्याशी और कामुकता पर कई किताबें लिखी गई है। राजा महाराजाओं के पराक्रम के कई किस्से इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन कुछ के रंगीन मिजाजी के किस्से भी बड़े रंगीन है। हमाम में दासियों के साथ रासलीला हो या किसी दूसरे राजा की रानी पर नजर, इनके अय्याशी के चर्चे भी हमेशा चलते थे। तो चलिए जानते हैं आज हमारे इस वीडियो में ऐसे ही अय्याश राजाओं के बारे में जिनके बारे में कहा जाता है कि उसके महल में लोगों को बिना कपड़ों के एंट्री मिलती थी। महाराजा भूपेंद्र सिंह। पटियाला रियासत के महाराजा भूपेंद्र सिंह का नाम इन्हीं बदनाम राजाओं में गिना जाता है। भूपेंद्र सिंह का जन्म 12 अक्टूबर 1891 को हुआ। किसी कारणवश इन्हें मात्र 9 साल की उम्र में ही राजा बनाया गया। इसके बाद जब 18 के हुए तो इन्होंने राजकाज संभाला। इसके अगले 38 साल तक इन्होंने शासन किया, लेकिन अपनी जिंदगी में इन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से उनकी काफी बदनामी हुई। भूपेंद्र सिंह बेहद अय्याश किस्म का राजा था। अपनी रंगरेलियों के लिए उसने अलग से एक महल बनवाया था। उसका नाम था लीला भवन। इस महल में लोगों की एंट्री बिना कपड़ों के होती थी। आज भी ये महल पटियाला के भूपेंद्र नगर रोड के किनारे मिल जाएगा। इस महल का एक स्पेशल कमरा था जिसे प्रेम मंदिर कहते थे। इस कमरे में सिर्फ राजा की एंट्री थी। कहा जाता है इस रूम में भोग विलास के कई साधन मौजूद थे। दीवान जर्मन दास की बुक महाराजा में भूपेंद्र सिंह की अय्याशी का वर्णन किया गया। इस किताब के अनुसार भूपेंद्र सिंह सुंदर लड़कियों के बड़े शौकीन थे। यही कारण था कि उनकी 6 पत्नियां और लगभग 350 रखैलें थी। इतना ही नहीं, भूपेंद्र सिंह को न्यूड पार्टियों का बड़ा शौक था। उनके आलीशान महल में कई तालाब थे जहां राजा भूपेंद्र सारी सुंदर लड़कियों के साथ नहाते थे, मदिरापान और संभोग करते थे। महाराजा भूपेंद्र किस रानी के साथ रात बिताएंगे, इसका डिसीजन काफी अनोखे तरीके से किया जाता था। महल में जकुल 365 लालटेन जलाई जाती थी। हर लालटेन पर एक रानी का नाम लिखा होता था। जिस नाम का लालटेन पहले बुझता था उसके साथ ही भूपेंद्र सिंह की रात कटती थी। पटियाला पर 38 साल राज करने वाले राजा भूपेंद्र सिंह अपनी अय्याशी के लिए हर जगह जाने जाते थे, क्योंकि वे अपनी औरतों को सजाने के लिए बाहर से ब्यूटिशियन भी मंगवाते थे। शाहजहां। अपने प्यार और आशिकी के लिए ताजमहल बनाने वाले शाहजहां के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये सच है कि शाहजहां आशिक कम अय्याश ज्यादा था। मुमताज की याद में ताजमहल बनाने वाले शाहजहां ने मुमताज से 14 बच्चे पैदा किए थे। ऐसा माना जाता है मुमताज की मौत जरूरत से ज्यादा संभोग करने से होने वाली बीमारियों के कारण हुई। इतना ही नहीं, शाहजहां ने मुमताज के मरने के बाद 8 शादियां और की थी। इसके अलावा शाहजहां के हरम में अनगिनत महिलाएं थी जिनके साथ शाहजहां अय्याशी किया करते थे। मुगल बादशाह शाहजहां का हरम सबसे अधिक बदनाम रहा, जिसके कारण दिल्ली का रेड लाइट एरिया जीबी रोड बसा। शाहजहां के हरम में 8000 रखैलें थी जो उसे उसके अब्बू जहांगीर से विरासत में मिली थी। उसने अब्बू की संपत्ति को और बढ़ाया। उसने हरम की महिलाओं की व्यापक छंटनी और बुजुर्ग महिलाओं को भगाकर अन्य हिंदू परिवारों से जबरन महिलाएं लाकर हरम को बढ़ाता ही रहा। कहते हैं उन्हीं भगाई गई महिलाओं से दिल्ली का रेड लाइट एरिया जीबी रोड गुलजार हुआ था और वहां इस धंधे की शुरुआत हुई थी। जबरन अगवा की गई हिंदू महिलाओं की यौन गुलामी और यौन व्यापार को शाहजहां प्रश्रय देता था और अक्सर अपने मंत्रियों और संबंधियों को पुरस्कार स्वरूप अनेक हिंदू महिलाओं को उपहार में दिया करता था। ये शख्स यौनाचार के प्रति इतना आकर्षित और उत्साही था कि हिंदू महिलाओं का मीना बाजार लगाया करता था, यहाँ तक कि अपने महल में भी। अलाउद्दीन खिलजी। 2017 में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन के किरदार को जैसा दिखाया गया, असल जिंदगी में खिलजी और भी क्रूर और अय्याश था। किताबों की माने तो खिलजी को सिर्फ महिलाओं का नहीं बल्कि पुरुषों के साथ संभोग करने का भी बड़ा शौक था। यही कारण था कि उसके हरम में 50,000 पुरुष भी शामिल थे। अलाउद्दीन एक नंबर का अय्याश था और लड़कियों के साथ अय्याशी करता था। फिल्म पद्मावत में दिखाया गया है कि दुनिया की हर नायाब चीज अलाउद्दीन खिलजी को चाहिए होती थी और इसीलिए उसे पद्मावती को पाने की तमन्ना हो गई,
जो कभी पूरी ना हो सकी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो समलैंगिक था। इतिहास को तलाशा जाए तो पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी को लड़कियों और लड़के ही नहीं बल्कि बच्चों का भी शौक था। इसलिए उसने अपने अय्याशी में अपने हरम में 70,000 लड़कियां, गुलाम और बच्चे रखे थे। कहा जाता है बाद में अलाउद्दीन की हत्या भी उसकी इसी अय्याशी की आदत की वजह से हुई। इतिहास में इस बात के भी प्रमाण मौजूद है कि अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर के साथ रातें गुजारता था। भरतपुर के महाराज किशन सिंह राजस्थान के महाराजा और उनकी राजसी ठाठ दुनिया भर में आज भी मशहूर है। ऐसे एक राजा थे जो अपने रंगीन मिजाज और शाही शौकों के लिए जाने जाते थे। वो 1, 2 या 5, 10 नहीं बल्कि 40 रानियों के साथ नहाते थे। उन्होंने इसके लिए खास किस्म के तालाब का निर्माण कराया। रानियां यहाँ इनके बगैर कपड़ों के स्वागत करती थी। दीवान जर्मनी दास ने किताब लिखी थी महाराजा, उसमें इस रसिक मिजाज के महाराज का जिक्र था। किताब के मुताबिक भरतपुर के महाराजा किशन सिंह तैराकी के शौकीन थे। अपने जुनून को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर जाते थे। गुलाबी पत्थरों से उन्होंने एक बड़ा तालाब तैयार करवाया। उसमें आने जाने के लिए चंदन की लकड़ी से सीढ़ियां बनवाई थी। 20 चंदन की लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया। एक लकड़ी पर 2 रानियां आसानी से खड़ी हो जाती थी। राजा उन सभी से इस दौरान नेकेड रहने के लिए कहते थे। जब वो तालाब में प्रवेश करते थे तब रानियां बगैर कपड़ों के खड़े होकर उनका स्वागत करती थी। राजा अपनी बाहों में लेते हुए उन्हें अपने पास ले लेते। आखिरी सीढ़ी तक वो ऐसे आनंद उठाते। सभी रानियों के हाथ में तब मोमबत्तियां भी होती थी। शाही स्नान के वक्त महल की सारी बत्तियां बुझा दी जाती। पूरे किस्से की सबसे खास बात, महाराज नहाते तो 40 रानियों के साथ थे, लेकिन रात सिर्फ उनमें से एक के साथ ही गुजारते थे। ऐसे में तालाब में नृत्य के दौरान तय होता था कि उस रात उनके साथ कौन रहेगा। दरअसल रानियों के नृत्य करने के दौरान उन्हें मोमबत्तियां जलाए रखनी होती थी। आखिर तक जिस रानी की मोमबत्ती जलती रहती वही उस रात राजा के साथ सोती थी। मोहम्मद शाह रंगीला मोहम्मद शाह रंगीला बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर और बहादुर शाह जफर जैसे बादशाहों का नाम हमेशा किसी न किसी अलग अलग वजहों से जाना जाता रहा है। लेकिन इन्हीं सब से एक अलग मुगल बादशाह भी रहा जो अपनी रंगीलियों के लिए जाना जाता था। यहाँ तक कि लोगों ने उसके नाम के पीछे रंगीला उपनाम भी जोड़ दिया। इसका नाम था मोहम्मद शाह, लेकिन इतिहास इन्हें मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जानता है। आपको बता दें, ये दिल्ली के वो मुगल बादशाह हैं जिनके नाम पर दिल्ली में एक सड़क तक नहीं। ये वो बादशाह हैं जिन्हें भारत का इतिहास भूल चुका है। मोहम्मद शाह रंगीला को मुगल सल्तनत का सबसे रंगीन और अय्याश राजा कहा जाता था। उनके बारे में कहा जाता है कि शाह रंगीला को शराब, शबाब और पार्टियों का काफी शौक था। वो रात रात जागकर अपने शौक को पूरा करते थे। यही कारण था कि उनकी अय्याशी का फायदा उठाकर जालिम नादिर शाह ने उनके तख्त से कोहिनूर चुरा लिया। हालांकि कहा जाता है ये अपने दरबार में बिना कपड़ों के महिलाओं को बुलाता था। उन्हें अय्याश जिंदगी पसंद थी। तलवार की बजाय उन्हें लड़कियों के कपड़े और शायरी ज्यादा प्रिय थी। मोहम्मद शाह नाम था उनका, पर इतिहास उन्हें मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जानता है। वो बादशाह जिनके नाम पर सड़क भी नहीं है। इतना ही नहीं, ये अपनी ट्रिपल एक्स तस्वीरें बनवाता था, जिसे देखकर ये राजा के लिए यही कहेंगे कि ये कोई पागल राजा था। वैसे दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इन अय्याश राजा महाराजाओं के बारे में जिनका इतिहास काफी क्रूरता से भरा है? आप अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।